हेलो एवरीवन, अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स गुरुग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं योगेश्वर दयाल आज आपको एक्सरसाइज कराऊंगा 2.1 और 2.2 क्लास 10th एनसीईआरटी। सबसे पहले तो जो एक्सरसाइज 2.1 है उसमें क्या कहता है कि द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो, यानी कि ये जो फिगर दे रखे हैं इनको देखना है और जो पी एक्स पोलिनोमियल है उसके जीरोज कितने होंगे वो हमें बताना है, नंबर ऑफ जीरोज। यानी कि कोई भी पोलिनोमियल का जो कर्व है एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट करता है, जितने पॉइंट पे कट करेगा उतने उसके जीरो होंगे। ये लाइन गई, ये एक्स एक्सिस को कहीं पर भी कट नहीं करता है, इसलिए इसका कोई भी जीरो नहीं निकलेगा, तो आंसर आएगा जीरो। इसमें सिर्फ एक पॉइंट पे कट करता है तो 1 0, 1 2 3 पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट करता है तो इसके 3 जीरोज निकलेंगे। 2 पॉइंट्स पे कट करता है तो 2 जीरोज, 1 2 3 4 एक्स एक्सिस को 4 पॉइंट पे कट किया है तो 4 जीरोज, 1 2 3। सिर्फ एक्स एक्सिस को देखना, वाई एक्सिस के कट को मत देखना। तो 1 2 3 3 हैं इसलिए 3 जीरोज। अब हम आते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पोलिनोमियल। सबसे पहले तो जो बेसिक बात है इसकी पहले तो वो समझो। मान लो आपके पास कोई भी एक जनरल पी एक्स यानी कि पोलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए मानना, एक्स का कोफिशिएंट बी और कांस्टेंट टर्म क्या होगी सी। लेट अल्फा एंड बीटा बी इट्स 2 जीरोज, 2 जीरोज ले लिए हमने। देयरफॉर रिलेशनशिप क्या होगी, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू सी बाई ए। ये जो फॉर्मूला है ये आप याद रखना, ठीक है। कोई भी इक्वेशन होगी उसको इससे कंपेयर करना, ए बी सी की वैल्यू निकालना, फिर उसको सोल्व करके जीरोज निकालना, अल्फा और बीटा मानना उनको, फिर उनका सम करोगे तो यहाँ माइनस बी बाई ए का फॉर्मूला याद रखना। बी और ए की वैल्यू पुट कर दोगे तो दोनों इक्वल आ जाएंगे, और इसमें सी और ए की वैल्यू पुट करोगे तो अल्फा बीटा का प्रोडक्ट सी बाई ए के इक्वल आएगा। अब मैं एक एग्जाम्पल एक्सरसाइज का क्वेश्चन करा देता हूँ आपको। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज आपकी है 2.2 और फर्स्ट क्वेश्चन है उसका फर्स्ट पार्ट एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो एक लाइन लगा करके पहले रफ वर्क करना। रफ में क्या है, जो यहाँ कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट टर्म है उसका जो प्रोडक्ट होगा वो -8 आएगा कि भाई इसका कोफिशिएंट 1 है और ये -8 है तो प्रोडक्ट -8 आ गया। एक्स का जो कोफिशिएंट है वो है -2, यानी कि हमें ऐसे दो पेयर बनाने हैं जिनका प्रोडक्ट -8 आए और सम -2 आए। अब देखो 1 × 8 इक्वल टू 8 होता है, लेकिन इसमें एडिशन करने पे 9, सब्ट्रैक्ट करने पे 7 आता है, 2 कहीं नहीं आता। 2 × 4 में आपका 8 आता है, लेकिन मुझे -8 चाहिए, इसीलिए मैं क्या करता हूँ 4 को नेगेटिव सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि 2 - 4 -2 भी होता है और 2 × -4 -8 भी होता है। तो आपको इस तरह से सोच के फैक्टर बनाने हैं कि उनका एडिशन करो तो -2 आए और प्रोडक्ट करो तो -8 आए। तो हमारे पास आ गया 2 पॉजिटिव और 4 जो है वो नेगेटिव। अब मैं इसके इक्वल टू में इक्वल का साइन लगा सकता हूँ। एक्स स्क्वायर -2 को मैं लिख सकता हूँ माइनस का 4x प्लस का 2x। अब देखो -4 + 2 -2 ही आएगा और -4 × 2 -8 आएगा, इसलिए ये वैलिड फैक्टराइजेशन है। फर्स्ट 2 में सिर्फ फर्स्ट 2 एलिमेंट्स में कॉमन है x, तो x -4, क्योंकि एक्स स्क्वायर में से x बाहर गया तो एक पावर बचेगी, 4x में से x बाहर गया तो 4 बचेगा, फिर इन दोनों में से 2 को बाहर ले जाओ x -4, क्योंकि 2x में से 2 बाहर गया तो x और 8 में से 2 बाहर गया तो 4। अब x -4 दोनों में है तो x -4 कॉमन लोगे तो ये तो x बच जाएगा और +2 ये आ गए। अब इनको पुट करो अलग अलग जीरो, यानी कि x -4 = 0, x की वैल्यू 4 आ गई और x + 2 = 0, यहाँ से x की वैल्यू -2 आ गई। अब ये 2 जीरोज आ गए। अब हमारे पास है कि लेट हम किसी भी एक को अल्फ़ा मान सकते हैं और दूसरे को बीटा मान सकते हैं। अगर मैं अल्फ़ा 4 को मानता हूँ तो बीटा -2, अगर मैं अल्फ़ा -2 को मानता तो बीटा 4 हो जाता है ऑटोमेटिकली। अब रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स, ठीक है। अल्फ़ा + बीटा = -b/a।
अब हमारे पास ये इक्वेशन थी, तो इसमें पहले साइड में पहले ही लिख लेना कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो ए कहलाएगा, यानी कि हम यहाँ पर ए जो है वो 1 लिखेंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो ए की वैल्यू 1। एक्स का कोफिशिएंट -2 है, वो बी कहलाएगा -2, और सी जो है वो कहलाएगा आपका -8, यानी कि कांस्टेंट टर्म। अब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। यहाँ अल्फा की वैल्यू 4 रखो, बीटा की वैल्यू -2, फिर माइनस बी की वैल्यू है -2, ए की वैल्यू है 1, 4 - 2 2, माइनस माइनस प्लस होकर के 2 = 2 आ गया, एक वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट वेरीफाई करते हैं। अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा की वैल्यू 4, बीटा की वैल्यू है आपके पास -2, सी की वैल्यू है -8, ए की वैल्यू है 1, 4 × -2 -8 इज इक्वल टू -8, यानी कि हैंस वेरीफाइड। ठीक है, इसी तरह से आगे का क्वेश्चन, यानी कि इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी होगा। सेकंड जो क्वेश्चन है वो है आपके पास 4s² - 4s + 1। इसमें पहले आप लिख दो इसको कि आपके पास प्रोडक्ट क्या है, सम क्या है। प्रोडक्ट जो होता है 4 और कांस्टेंट टर्म 1, 4 × 1 4, s जो है वो -4 आएगा। अब देखो अलग ही दिख रहा है कि 2 × 2 = 4 होते हैं, और -2 -4 भी होता है, क्योंकि -2 का -2 से प्रोडक्ट करोगे तो +4 आएगा, और दोनों का एडिशन करोगे तो -4 आएगा ही आएगा। इसलिए मैं जो ये मिडल वाला 4s है उसको -2s लिख सकता हूँ +1। फिर फर्स्ट 2 में 2 और s कॉमन है, 2s कॉमन है तो 2 बाहर गया, तो 4 में से 2 बाहर गया, 2 रहेगा, और s² में एक s बाहर गया तो s रहेगा। 2s में से कंप्लीट 2s बाहर गया तो -1 बचेगा, इन दोनों में से -1 बाहर गया तो 2s - 1। अब 2s - 1 दोनों में है तो 2s - 1 कॉमन लिया, ये 2s बचा और -1 बचा। अब फैक्टर तो बन गए, अब इनको अलग अलग 0 पुट कर दो। 2s - 1 = 0, 2s - 1 = 0, यहाँ से 2s = 1, s की वैल्यू 1/2, यहाँ से भी 2s = 1 और s की वैल्यू 1/2। अब यहाँ पर a क्या है, s² का कोफिशिएंट 4, b क्या है, s का कोफिशिएंट -4, c क्या है 1, और हम मान करके चलेंगे कि लेट अल्फ़ा मैंने मान लिया 1/2 और बीटा मैंने मान लिया वो भी 1/2। अब हम सिर्फ रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे, स्टेटमेंट लिख देना कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। अब हमारे पास फॉर्मूला बनता है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फ़ा की वैल्यू 1/2 आई थी, बीटा की वैल्यू 1/2, माइनस बी की वैल्यू जो है वो -4 है क्वेश्चन के अंदर, और ए की वैल्यू 4 है। 1/2 + 1/2 एलसीएम 2 लेकर के 1 + 1, इधर माइनस माइनस प्लस 4/4, 1 + 1 2, 2/2 1, 4/4 1। अब दूसरी रिलेशनशिप होती है प्रोडक्ट की, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c/a, 1/2 × 1/2, c की वैल्यू +1 और a की वैल्यू 4, 1/2 × 1/2 1/4 इज इक्वल टू 1/4, हैंस वेरीफाइड। ठीक है, ये भी वेरीफाइड हो गई। इसी तरह से इसका आता है थर्ड पार्ट। ठीक है, थर्ड पार्ट है आपके पास 6x² - 3 - 7। ये प्रॉपर जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसमें नहीं लिखा हुआ है, तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है कि भाई 6x², उसके बाद x वाली टर्म आनी चाहिए, फिर कांस्टेंट टर्म, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब यहाँ पे a 6 आ गया, b -7 और c -3, और यहाँ पर प्रोडक्ट क्या होगा और सम क्या होगा वो देखो, 6 × 3 18 माइनस का, फिर s सम -7। अब आपको पता है भाई 1 × 18 कर सकते हैं, लेकिन उसका कोई बेनिफिट मिलेगा नहीं। फिर 2 × 9 करेंगे, 18 होता है, लेकिन मुझे माइनस का 18 चाहिए इसलिए, और माइनस का 7, तो 2 - 9 करके -7 आता है, इसलिए 2 पॉजिटिव होगा और 9 नेगेटिव। अब यहाँ पर मैं 6x² - 7 को लिख सकता हूँ माइनस का 9x प्लस का 2x, क्योंकि 9 × 2 = 18 थे प्रोडक्ट, और सम -9 + 2 -7, और ये लास्ट है -3। फर्स्ट 2 में देखो 3 की टेबल में 6 भी आता है, 9 भी, 3 कॉमन है, x² और x में से x कॉमन, 3x गया तो 3 × 2 = 6x, फिर 3 × 3 = 9 ब्रैकेट क्लोज, इन दोनों में से +1 कॉमन है तो 2x - 3। अब दोनों में से 2x - 3 कॉमन, 3x + 1।
अब हम पुट करेंगे 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3/2, 3x इज इक्वल टू 1 उधर गया, प्लस का है माइनस का हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी -1/3। फिर आप लिख देना हेयर a इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 6 है, b जो कि x का कोफिशिएंट होता है -7 और c -3। ध्यान रखना कई बच्चे गलती से ये a, ये b, ये c ले लेते हैं, जो कि गलत हो गया, क्योंकि a हमेशा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, b हमेशा x का कोफिशिएंट और c कांस्टेंट टर्म होती है। अब लेट कर लेंगे हम अल्फा इज इक्वल टू 3/2 एंड बीटा इज इक्वल टू -1/3। फिर रिलेशनशिप लिखेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। अब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। हर बार मैं फॉर्मूला इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। अल्फा की वैल्यू 3/2, बीटा की वैल्यू -1/3, माइनस b की वैल्यू -7 और a की वैल्यू 6। एलसीएम लो, 3 2 जा 6 एलसीएम आ गया, 2 3 जा 6, तो यहाँ पे 2 3 जा 6, 3 से 3 को मल्टीप्लाई करोगे 9, फिर 3 2 जा 6 -2। एक और भी तरीका है इसका करने का, डायरेक्ट देखो, जो यहाँ है उससे इस 3 को मल्टीप्लाई कर दो 9, और जो यहाँ है उससे इस -1 को मल्टीप्लाई कर दो -2, और नीचे इन दोनों का प्रोडक्ट लिख दो, माइनस माइनस प्लस 7/6, 9 - 2 ये भी 7/6, लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड आ गई, यानी कि कंडीशन वेरीफाई हो गई। दूसरा है अल्फा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट c/a। अल्फा इज 3/2, बीटा इज -1/3 इज इक्वल टू c की वैल्यू है आपके पास -3, a की वैल्यू है 6, तो यहाँ पे 3 से ये 3 कैंसिल, ये -1/2 आ गया, उधर 3 1 जा 3, 3 2 6, ये भी -1/2, यानी कि ये भी वेरीफाई हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन के 4th पार्ट पे। वो है हमारे पास 4u² प्लस 8u। इसमें देखो अलग ही दिख रहा है, फैक्टर वगैरह कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, 4 और u कॉमन है, 4u कॉमन जाने पे u प्लस 2, क्योंकि देखो 4u कॉमन गया तो u² का सिर्फ u बचेगा, 8u में से 4u गया बाहर, u तो बाहर गया, 4 2 जा 8, 2 रह जाएगा। अब हमारे पास ये फैक्टर बन गए, यानी कि 4u को अगर मैं 0 रखता हूँ और u प्लस 2 को 0 रखता हूँ तो यहाँ से u की वैल्यू 0 और यहाँ से u की वैल्यू -2। फिर यहाँ पर a की वैल्यू है u² का कोफिशिएंट 4, b की वैल्यू है u का कोफिशिएंट 8, c कांस्टेंट टर्म है नहीं तो 0। हम मान लेते हैं लेट अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड बीटा इज इक्वल टू -2, क्योंकि यही दो जीरोज निकले हैं। फिर रिलेशनशिप लिखेंगे, लाइन लिख देना, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट। अब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, अल्फा इज 0, बीटा इज -2 इक्वल टू नेगेटिव, b की वैल्यू इज 8 एंड a की वैल्यू 4, 4 2 जा 8, -2 इज इक्वल टू -2। फिर अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a, अल्फा इज 0, बीटा इज -2, c इज 0, a इज 4। प्रोडक्ट करोगे 0 का किसी से करते हैं 0 आता है, 0/4 0 होता है, इसका अंदर रिलेशनशिप इज वेरीफाइड। फिर हमारे पास आता है 5th पार्ट, t² -15। देखो अलग ही है कि अगर मैं इसको क्या करूं, t², 15 को मैं लिख सकता हूं √15 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये एक प्रॉपर्टी है, रूट का मतलब होता है 1/2 और उसका स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से कट करके x आ जाता है, तो हम 15 जो है उसको मैं लिख सकता हूँ √15 होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर और रूट कट जाते हैं। ये 15 था इसलिए मैंने इसको √15 का स्क्वायर लिख दिया। अब a² - b² की आइडेंटिटी होती है हमारे पास a - b, a + b, उसी आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे तो t - √15 यानी कि a - b और a + b। अब इनको अलग अलग पुट कर दोगे, अलग अलग जीरो के पुट करोगे तो t की वैल्यू यहाँ से √+15 आ जाएगी और यहाँ से t की वैल्यू -√15, ठीक है। अब a है t² का कोफिशिएंट 1, b कांस्टेंट टर्म जो मतलब सॉरी t का कोफिशिएंट जो कि है नहीं तो 0 और c कांस्टेंट टर्म -15। ध्यान रखना a b c की वैल्यू में साइन के साथ उन्हें लिखना कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अब हम क्या करेंगे, a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू 0 आ गई, c की वैल्यू -15 आ गई। अब रिलेशनशिप अल्फा प्लस बीटा, हम अल्फा मान लेते हैं √15 को, बीटा -√15 को, और वो -b/a। अल्फा की वैल्यू 1,
अल्फ़ा की वैल्यू प्लस रूट 15 और बीटा की वैल्यू माइनस रूट 15, बी की वैल्यू 0, ए की वैल्यू 1, ये कट करके 0 आ गया क्योंकि प्लस माइनस है और वो भी 0। फिर अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। अल्फ़ा की वैल्यू है आपके पास रूट 15 और बीटा की वैल्यू है माइनस रूट 15। इधर सी की वैल्यू है माइनस रूट 15, ए की वैल्यू 1। इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे रूट 15 इंटू रूट 15, वो तो 15 ही आएगा क्योंकि रूट में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये प्रॉपर्टी ध्यान रखना, रूट एक्स इंटू रूट एक्स एक्स हो जाता है क्योंकि ये रूट एक्स का स्क्वायर होता है, स्क्वायर से रूट कट करके इक्वल टू एक्स आता है। इसीलिए रूट 15 इंटू रूट 15 हो जाएगा, और पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, उधर भी नेगेटिव, ये भी वेरीफाइड। ठीक है, 6th पार्ट सिंपल है, वो बिल्कुल बाकी सारे क्वेश्चंस की तरह, वो तुम खुद ही कर लेना। अब हमारे पास नेक्स्ट आती है फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि जब आपको जीरोज का सम और प्रोडक्ट गिवन हो तो क्या बनेगा, आपका पॉलिनॉम निकालने का फॉर्मूला ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, जैसे जो इसका सेकंड पार्ट है, मतलब जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, उसमें क्या लिखता है ये, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम, यानी कि जो पहला है वो सम है, एंड प्रोडक्ट बाद में है तो ये प्रोडक्ट कहलाएगा, यानी कि ये अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है और ये अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है रिस्पेक्टिवली। अब हम यहाँ पर मान लो ये दे रखा है, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोज गिवन है 1/4 और सेकंड पार्ट में बीटा की वैल्यू गिवन है -1। तो आपके पास पॉलिनोमियल क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, उसकी वैल्यू है 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा, एक प्रोडक्ट है अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू -1 और यहाँ पे प्लस अल्फ़ा बीटा है, उसकी वैल्यू -1। एक तो यही छोड़ सकते हो। दूसरा एलसीएम लोगे, 4 एलसीएम लोगे तो 4 एलसीएम आने के बाद 4x स्क्वायर माइनस 1x और -4/4, दूसरा ये हो सकता है। और फाइनल आंसर अगर लिखोगे तो आप डिनोमिनेटर की वैल्यू को स्किप करके भी लिख सकते हो, 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, ये आपका फाइनल आंसर आएगा। इसको हम इसलिए हटा सकते हैं क्योंकि हमें जीरो से मतलब होता है, क्योंकि जीरो निकालने के लिए से इक्वल टू जीरो रखना पड़ेगा, तो 4 जीरो के इक्वल में जाकर के मल्टीप्लाई होकर के जीरो हो जाता है, तो ये फाइनल आंसर। इसके जीरोज भी जो निकलेंगे उनका सम और प्रोडक्ट यही निकलेगा। अब सेकेंड पार्ट इसका, सेकेंड में हमें गिवन है √2 और 1/3, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा दे रखा है √2 और अल्फ़ा बीटा दे रखा है 1/3। तो px कैसे निकलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फ़ा बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है √2x प्लस 1/3, ये भी आंसर है। या फिर एलसीएम लेकर के ये लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1, ठीक है, क्योंकि 3 1 से मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि उसके अपॉन में है और होल के अपॉन में 3 है। तो फाइनल आंसर लिख देना कि px इज इक्वल टू में 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1, ये फाइनल आंसर आप लिख सकते हो। फिर आता है आपके पास थर्ड पार्ट, 0 और √5 दे रखा है, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू √15। तो px क्या बनेगा इसमें, सीधा सीधा एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ जीरोज प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 15 इज द आंसर। वैसे ही फोर्थ पार्ट है आपका, फोर्थ पार्ट में क्या है, 1 और 1 गिवन है, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 1। तो px जो है वो आपको गिवन होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, यानी कि एक्स स्क्वायर सम ऑफ जीरोज 1 दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी 1, तो ये आपका आंसर हो गया। उसी तरह से फिफ्थ वाला पार्ट निकालोगे, 1/4 माइनस 1/4 और 1/4 दे रखा है, यानी कि ये दे रखा है अल्फ़ा प्लस बीटा सम माइनस 1/4, प्रोडक्ट दे रखा है आपको 1/4, एक्स स्क्वायर px जो लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस x/4 और प्लस 1/4,
एलसीएम लोगे तो 4x² प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4, देयरफॉर फाइनल आंसर जो बनेगा वो 4x² प्लस x प्लस 1, ये आंसर बन गया आपका। ठीक है, अब इसमें तो लास्ट पार्ट बचता है 6th वाला, वो बनता है 4 और 1 का, यानी कि x² माइनस px जो बनेगा आपके पास x² माइनस 4x प्लस 1, क्योंकि सम ऑफ जीरोज है, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो ये आंसर आ गया। इस तरह से एक्सरसाइज 2.2 फिनिश हो गई आपकी, और उम्मीद करता हूँ कि आपको हर एक डाउट क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर कोई समझ नहीं आया है तो आप कमेंट में डाल देना कि सर ये क्वेश्चन हमें समझ नहीं आया, तो उसे मैं एक डाउट वीडियोज़ में बना करके अपलोड कर दूँगा। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।